कहानी की शुरुआत होती है एक दूसरी जादुई दुनिया से, जहाँ सिर्फ जादू और जादुई मखलूक ही रहते हैं। वहीं पर एक छोटा सा जिन्न है जिसका नाम है कुजग्या। कुजग्या घुंघराले बालों वाला प्यारा और मासूम सा जादुई जीव है, लेकिन उसकी जिंदगी में शांति नहीं है क्योंकि उसके पीछे पड़ी है एक खतरनाक चुड़ैल बाबा यागा। बाबा यागा कुजग्या को पकड़ना चाहती है क्योंकि वो उससे एक जादुई पत्थर हासिल करना चाहती है, ऐसा पत्थर जो किसी की भी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है। बाबा यागा चाहती है कि वो उस पत्थर की मदद से पूरी दुनिया पर राज करे। कुजग्या भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार बाबा यागा उसे पकड़ ही लेती है और अपने साथ एक अंधेरे डरावने घर में ले जाती है। वहाँ वो कुजग्या को जादू से बांध देती है और उससे पूछती है कि पत्थर कहाँ है। कुजग्या घबरा कर कहता है कि वो पत्थर उससे कहीं खो गया है, लेकिन बाबा यागा को उस पर यकीन नहीं होता और वो उसे और भी मजबूती से कैद कर देती है। बाबा यागा के पास एक जादुई शीशा होता है जिससे वो इंसानी दुनिया को देख सकती है और वहाँ जाने का रास्ता भी खोल सकती है। वो उस शीशे को ताला लगाकर बंद कर देती है ताकि कुजग्या भाग न सके। इधर दूसरी दुनिया में एक छोटी सी लड़की है नताशा। वो अपने मम्मी पापा के साथ पुराने घर से नए घर में शिफ्ट हो रही होती है। जब वो लोग पुराने घर से कुछ सामान लेने आते हैं, उसी वक्त उधर बाबा यागा सो जाती है। कुजग्या चुपचाप खुद को आजाद करने की कोशिश करता है। हल्की आवाज से बाबा यागा की नींद खुल जाती है, पर कुजग्या को बंधा हुआ देखकर फिर से सो जाती है। कुजग्या धीरे धीरे खुद को बांध से छुड़ाता है और जादुई शीशे की चाबी चुरा लेता है। जैसे ही वो शीशे का ताला खोलता है, एक तेज रोशनी के साथ वो इंसानों की दुनिया में चला जाता है, वहीं जहाँ नताशा और उसका परिवार वहीं रहता था। कुजग्या चुपचाप एक बोझ के पीछे छिप जाता है। नीचे नताशा का पापा डैनियल आता है और नताशा को अपने बचपन की चीजें दिखाने लगता है। तभी कुजग्या की नजर उसी जादुई पत्थर पर पड़ती है जिसे बाबा यागा ढूंढ रही है। कुजग्या बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो पत्थर तो उसका ही था जो अब डैनियल के पास है। कुजग्या अब उस पत्थर को पाने के लिए उनके बॉक्स में छिप जाता है। डैनियल उस बॉक्स को उठाकर अपनी गाड़ी में रख देता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इधर दूसरी तरफ बाबा यागा अपने शीशे में देखती है कि कुजग्या इंसानी दुनिया में भाग चुका है। वो भी शीशे के जरिए इंसानी दुनिया में आ जाती है। अब वो कुजग्या को पकड़ने के लिए अपने रूप को बदलकर एक बूढ़ी लेकिन सुंदर औरत बन जाती है ताकि कोई उसे पहचाने ना। लेकिन उड़कर जाना उसके लिए रिस्की है क्योंकि इंसानी दुनिया में लोग उसे देख सकते हैं और मार सकते हैं। तभी उसकी नजर एक गाड़ी पर पड़ती है। वो उस पर जादू करती है और उसे एक चमचमाती नई कार में बदल देती है। फिर उसमें बैठकर अपने जादुई गोले को बोलती है कि कुजग्या को ढूंढे और निकल पड़ती है उसके पीछे। उधर कुजग्या अब उस बॉक्स से बाहर आ चुका होता है और जादुई पत्थर की तलाश में नताशा के कमरे में चला जाता है। जैसे ही नताशा की नजर कुजग्या पर पड़ती है, वो डर जाती है और कुजग्या फौरन एक खिलौना बनने का नाटक करता है और नीचे गिर जाता है। नताशा धीरे से कुजग्या को उठाती है। जैसे ही वो उसे नजदीक से देखती है, उसे एहसास होता है कि ये कोई आम खिलौना नहीं है। वो मुस्कुराती है और कुजग्या को बड़े प्यार से अपने पास रख लेती है। कुजग्या जाने की कोशिश करता है, लेकिन नताशा की नजर फिर से उस पर पड़ जाती है। इस बार भी वो एक खिलौने की तरह रुक जाता है। नताशा उससे मीठी मीठी बातें करती है जिससे कुजग्या का दिल पिघल जाता है और उसकी बड़ी बड़ी पलकों की झपक उसकी मासूमियत दिखा देती है। जैसे ही नताशा की नजर कुजग्या पर पड़ती है, वो डर जाती है और उसे जोर से दूर फेंक देती है। कुजग्या जमीन पर गिरता है, फिर उठकर गुस्से में कहता है, अरे मुझे क्यों गिराया? क्या मैं तुम्हें कोई जिन्न लग रहा हूँ? और ऊपर से सारा गंदा भी कर दिया। नताशा उसे ध्यान से देखती है और हैरान होकर कहती है, मैंने आज तक ऐसा बोलने वाला टॉय नहीं देखा। चलो आओ तुम्हें साफ कर देती हूँ। वो कुजग्या को उठाकर ले जाती है, उसे अच्छे से नहलाती है और साफ करती है। फिर प्यार से एक कपकेक देती है। कुजग्या कपकेक खाकर बहुत खुश हो जाता है। खुश होकर कुजग्या नताशा को बताता है, एक बहुत ही बुरी चुड़ैल है बाबा यागा। उसने मुझे पकड़ लिया था और मेरे जादुई पत्थर को छीनना चाहती थी, लेकिन मैं किसी तरह उसके चंगुल से भाग आया। फिर मैंने वो पत्थर तुम्हारे डैड के पास देखा। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? क्या तुम वो पत्थर ला सकती हो? नताशा बिना किसी हिचक के मान जाती है और जादुई पत्थर लेने जाती है। लेकिन जब वो पत्थर लेकर वापस आती है तो देखती है कि कुजग्या कमरे में नहीं है। वो उसे ढूंढती है। फिर जैसे ही वो फ्रिज खोलती है, अंदर कुजग्या आराम से बैठकर खाना खा रहा होता है। नताशा हंसते हुए उसे बाहर निकालती है और पत्थर उसे दिखाती है। उधर बाबा यागा अपनी कार में इंसानी दुनिया की सड़कों पर जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे कुछ पुलिस वाले रोकते हैं। एक पुलिस वाला उससे ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है। बाबा यागा अपने पुराने जमाने का जादुई लाइसेंस दिखाती है, जिसे देखकर
पुलिस वाला हैरान रह जाता है। उसने ऐसा लाइसेंस पहले कभी नहीं देखा था। वो अपने सीनियर्स को बुलाता है। दूसरा पुलिस वाला आता है और बाबा यागा को गाड़ी से बाहर आने के लिए कहता है। बाबा यागा झट से एक जादुई इंस्ट्रूमेंट निकालती है और बजाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते सारे पुलिस वाले डांस करने लगते हैं। वो ये मौका पाकर चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। इधर कुजिया और नताशा बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। कुजिया जादुई पत्थर का इस्तेमाल करता है और नताशा के लिए बहुत सारे बर्गर प्रकट कर देता है। नताशा खुश होकर बर्गर उठाती है और खाने लगती है। फिर कुजिया पत्थर का दोबारा इस्तेमाल करता है और इस बार नताशा को अपनी जादुई दुनिया में ले जाता है। नताशा उस दुनिया को देखकर चकित रह जाती है। सब कुछ रंगीन, चमकदार और जादुई होता है। कुजिया कहता है, अगर ये जादुई पत्थर बाबा यागा के हाथ लग गया तो वो इस खूबसूरत दुनिया को मिटा देगी और उसकी जगह एक डरावनी खतरनाक दुनिया बना देगी। हमें किसी भी हालत में ये पत्थर उसे नहीं देना है। फिर वो दोनों वापस असली दुनिया में लौटते हैं। उधर डैनियल यानी नताशा के पापा कमरे में आते हैं और जादुई पत्थर देखकर कहते हैं, ये मेरे बचपन की यादों में से एक है, मैं इसे खोना नहीं चाहता। वो पत्थर लेकर उसे लॉक में बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ बाबा यागा का जादुई गोला अब भी कुजिया की लोकेशन का पता नहीं लगा पा रहा होता है। ये देखकर बाबा यागा बहुत गुस्सा हो जाती है और नया तरीका ढूंढने निकल पड़ती है। वो एक दुकान में जाती है और दुकानदार से कहती है, मुझे ऐसा यंत्र चाहिए जो किसी की भी लोकेशन बता सके। दुकानदार उसे एक मोबाइल फोन देता है। बाबा यागा उसे एक सोने का सिक्का देती है, लेकिन जैसे ही दुकानदार सिक्का पकड़ता है वो गायब हो जाता है। दरअसल वो सिक्का भी जादुई था। बाबा यागा अब मोबाइल फोन से कुजिया की लोकेशन ट्रैक करने लगती है और उसके पीछे निकल जाती है। रात हो जाती है। आराम करने के लिए बाबा यागा एक होटल में रुकती है। सुबह होते ही कुजिया घर के अंदर एक और डोमोबॉय को देखता है। उसका नाम है नाफान्या। वो बताता है कि वो कई सालों से इस घर की रखवाली कर रहा है। वो कुजिया से नाराज होता है और कहता है कि वो भी एक डोमोबॉय है, लेकिन तब सो रहा था जब कुजिया आ गया। दोनों के बीच बहस होने लगती है। तभी नताशा वहाँ आती है। नाफान्या तुरंत खिलौना बनने का नाटक करता है, लेकिन नताशा को पता चल जाता है कि ये भी एक जिंदा जीव है। नाफान्या खड़ा होता है और कुजिया से कहता है, अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। नताशा बीच में बोलती है, वो पत्थर लेकर चला जाएगा, बस हमें वो पत्थर वापस चाहिए। अब तीनों नताशा, कुजिया और नाफान्या मिलकर डैनियल के कमरे में जाते हैं और सोचते हैं कि कैसे लॉक खोलें। नताशा कुजिया से पूछती है, ये पत्थर मेरे डैड के पास आया कैसे? कुजिया बताता है, जब तुम्हारे डैड बहुत छोटे थे तब मेरी उनसे दोस्ती हो गई थी और मैंने अपना जादुई पत्थर उन्हें दे दिया था। कुजिया नताशा को बताता है, बाबा यागा मुझसे वो जादुई पत्थर छीनना चाहती थी। उसने मुझे पकड़ लिया और 30 साल तक अपने पास कैद करके रखा, बस उस पत्थर को पाने के लिए। लेकिन फिर किसी तरह मैं उसकी कैद से आजाद हो गया और भाग निकला। लेकिन वो जल्दी ही मुझे फिर से ढूंढ निकालेगी, इसलिए हमें तुम्हारे डैड के पास चलना होगा। तीनों कुजिया, नताशा और नाफान्या मिलकर डैनियल के ऑफिस की तरफ निकल पड़ते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि रास्ते में बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। उधर बाबा यागा लगातार नताशा और कुजिया को ढूंढ रही होती है। तभी अचानक उसकी नजर नताशा पर पड़ जाती है और वो उनके पीछे लग जाती है। नताशा जल्दी से वहाँ से निकल जाती है, लेकिन पीछे मुड़कर देखती है तो बाबा यागा उसकी गाड़ी को किसी आदमी द्वारा उठाया जा रहा होता है। वो आदमी उस पुरानी गाड़ी को कचरा समझ रहा होता है। बाबा यागा को गुस्सा आ जाता है। वो अपने जादू से उस आदमी को उसी की मशीन पर टांग देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। नताशा तेजी से उस बिल्डिंग में पहुँचती है जहां उसके पापा डैनियल काम करते हैं। वो उनके ऑफिस में जाकर सारी सच्चाई बताती है, लेकिन डैनियल उसकी बातों को मजाक समझकर हंस देता है। तभी कुजिया सामने आता है और डैनियल से जादुई पत्थर मांगता है। डैनियल उसे देखकर बेहोश हो जाता है। नताशा घबराकर उसके ऊपर पानी फेंकती है। जब डैनियल को होश आता है और वो कुजिया और नाफान्या को अपने सामने खड़ा देखता है तो चौंक कर बोल उठता है, ये हो क्या रहा है? नताशा कहती है, डैड, मैं आपको बाद में सब समझाऊंगी, अभी हमें वो जादुई पत्थर चाहिए। उसी समय बाबा यागा भी बिल्डिंग में घुस आती है। उसे रास्ता बंद मिलता है, लेकिन तभी एक कर्मचारी उसे रोकता है और जाने को कहता है। बाबा यागा एक जादुई बांसुरी निकालती है और उस आदमी को हिप्नोटाइज कर देती है, फिर आगे बढ़ जाती है। रास्ते में जो कर्मचारी सामने आता है वो सबको बांसुरी से हिप्नोटाइज करती जाती है और अब सारे लोग उसकी तरह बर्ताव करने लगते हैं और उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। नताशा की नजर बाबा यागा पर पड़ती है
जो उनके ऑफिस की तरफ आ रही होती है। डैनियल जल्दी से जादुई पत्थर नताशा को दे देता है। सब मिलकर अपने कानों पर हाथ रखकर बांसुरी की आवाज से बचने की कोशिश करते हैं और भाग निकलते हैं। बाबा यागा उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग बचकर निकल जाते हैं। अब डैनियल उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर तेजी से बाहर ले जाता है। रास्ते में कुजिया डैनियल से पूछता है, तुमने इतना अच्छा घर क्यों छोड़ दिया? वहाँ हमारी बहुत सारी पुरानी यादें जुड़ी हैं। डैनियल थोड़ा भावुक होकर कहता है, मैंने वो घर बच्चों की सुरक्षा के लिए छोड़ा। अब पहले जैसी दुनिया नहीं रही। उनकी सेफ्टी मेरे लिए सबसे जरूरी थी। तभी पीछे से उन्हें दिखता है कि बाबा यागा फिर से उनका पीछा कर रही है। वो जोर से चिल्लाती है, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी कुजिया, और वो पत्थर छीन लूंगी। अब वो अपनी गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ाती है। बाबा यागा इनसे बहुत पास आ जाती है। वो कुजिया से पत्थर देने को कहती है। उसी समय वही पुलिस वाले जो पहले बाबा यागा से मिले थे उसे फिर से देख लेते हैं और इस बार वे बदला लेने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। डैनियल किसी तरह गाड़ी को तेज भगाकर बाबा यागा से पीछा छुड़ा लेते हैं। अब बाबा यागा को पुलिस वाले फॉलो कर रहे होते हैं। वो गुस्से में आकर एक जादुई टोपी निकालती है और उसे अपनी गाड़ी के ऊपर रख देती है। गाड़ी तुरंत गायब हो जाती है। पुलिस वाले हैरान होकर देखते रह जाते हैं और कहते हैं, ये बुढ़िया तो गायब हो गई। डैनियल, नताशा, कुजिया और नाफान्या सब मिलकर राहत की सांस लेते हैं कि बाबा यागा अब पीछा नहीं कर रही। लेकिन तभी बाबा यागा अचानक सामने आ जाती है। वो कुजिया से कहती है, अब दे दो वो जादुई पत्थर। कुजिया साफ मना कर देता है। इस पर बाबा यागा गुस्से में आकर डैनियल को अपने जादुई गोले से कैद कर लेती है। नताशा और कुजिया भाग निकलते हैं। वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पर सर्कस लगा होता है। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि अगर वो अलग अलग दिशाओं में भागेंगे तो बाबा यागा उन्हें पकड़ नहीं पाएगी। अब तीनों, नताशा, कुजिया और नाफान्या अलग अलग दिशाओं में भागते हैं। बाबा यागा भी सर्कस के अंदर पहुंच जाती है। कुजिया एक ट्रेन में चढ़ता है। वो सोचता है कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन तभी बाबा यागा भी उसी ट्रेन में चढ़ जाती है। ट्रेन चलने लगती है और अब बाबा यागा को ऊंचाई और रफ्तार से डर लगने लगता है। बाबा यागा ट्रेन में कुजिया को नीचे उतरने के लिए कहती है, लेकिन कुजिया उसकी हालत देखकर हंसता है। उसे बहुत मजा आ रहा होता है कि कैसे बाबा यागा डर के मारे परेशान हो रही है। फिर कुजिया वहाँ से एक गुब्बारे बलून के जरिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाबा यागा अपनी जादुई झाड़ू से एक एक करके उसके सारे गुब्बारे फोड़ देती है। गुब्बारे फूटते ही कुजिया नीचे धड़ाम से गिर जाता है। दूसरी तरफ नताशा अपने डैड डैनियल को बचाने के मिशन में लगी होती है। वो उनके चारों ओर फैले जादुई गोले को तोड़कर उन्हें आजाद कर देती है। डैनियल अब नताशा से कहता है, चलो यहाँ से, मैं तुम्हें अकेले लेकर निकलता हूँ। लेकिन नताशा साफ मना कर देती है। वो कहती है, मैं उन्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती जैसे आपने बचपन में किया था, कुजिया को अकेला छोड़कर। डैनियल चौंक कर कहता है, मुझे अपना बचपन याद नहीं। तभी नताशा जादुई पत्थर निकालती है और उसे डैनियल को छूने देती है। पत्थर की ताकत से डैनियल को अपने बचपन की सारी यादें वापस आ जाती हैं। वो यादें जिनमें वो कुजिया के साथ खेल रहा होता है, खुश होता है। फिर एक सीन में डैनियल का पिता आता है और जबरदस्ती उसे अपने साथ दूसरी दुनिया में ले जाता है। यहीं से कुजिया अकेला रह गया था। इतने में नाफान्या आता है और घबराकर बताता है, कुजिया हमें बचाने के लिए अकेला ही बाबा यागा के पास चला गया है। हमें जाकर उसे बचाना होगा। डैनियल अब पूरी तरह बदल चुका होता है। वो तुरंत हामी भरता है और सबको लेकर वापस पुराने घर की ओर चलता है। वहीं पुलिस की गाड़ी भी इनका पीछा करते हुए उसी जगह पहुंच जाती है। पुलिस वाले देखते हैं कि ये लोग एक शीशे के अंदर जा रहे हैं। जैसे ही वो लोग भी उस शीशे की दुनिया में दाखिल होते हैं, वो सब भी दूसरी दुनिया में आ जाते हैं। अब नताशा और डैनियल मिलकर कुजिया को ढूंढने निकलते हैं। तभी बाबा यागा खुद सामने आ जाती है और उसने कुजिया को कैद कर रखा होता है। नताशा उससे सौदा करती है, पत्थर ले लो लेकिन कुजिया को आजाद कर दो। बाबा यागा मान जाती है। नताशा जादुई पत्थर दिखाकर कुजिया को आजाद करवा लेती है। अब पत्थर पाकर बाबा यागा खुश होकर कहती है, अब मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगी। वो पत्थर की शक्तियां इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन पत्थर काम नहीं करता। तभी आवाज आती है, ये पत्थर सिर्फ उसी की बात मानता है जिसका दिल साफ हो। बाबा यागा गुस्से में पागल हो जाती है और डैनियल पर जादुई हमला करती है, लेकिन कुजिया तेजी से डैनियल के पास आता है और जादुई पत्थर उसे दे देता है। डैनियल का दिल साफ और सच्चा होता है, इसलिए पत्थर
अब उसकी बात सुनता है। वो पत्थर की ताकत से एक योद्धा का रूप ले लेता है, लड़ाई वाला लिबास और तलवार चुनता है। अब शुरू होती है डैनियल और बाबा यागा की गजब की लड़ाई। बाबा यागा अपनी जादुई झाड़ू से हमला करती है, लेकिन डैनियल हर वार से बचता है और अपनी तलवार से उसकी झाड़ू को काट देता है। जैसे ही झाड़ू कटती है, बाबा यागा की सारी ताकत खत्म हो जाती है। अब नताशा उसके पास आती है और प्यार से कहती है, अब बुरे काम छोड़ दो और अच्छा बन जाओ। बाबा यागा उसकी बात मान लेती है दिल से। फिर डैनियल, नताशा, कुजिया और नाफान्या सब मिलकर अपनी असली दुनिया में लौट आते हैं। अब सब खुश हैं और अपने घर में चैन से रहने लगते हैं। लेकिन पुलिस वालों का क्या हुआ? वो तो उस दूसरी दुनिया में फंस चुके हैं। अब वो वहीं मजे में रह रहे हैं। ये कोई नहीं जानता कि वो कभी वापस आ भी पाएंगे या नहीं। और इसी के साथ हमारी ये कहानी खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।